आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और अपने वादे के मुताबिक 9 बजे आपकी सेवा में आ गई हूँ। आज अक्षय नवमी है और कार्तिक महीना यूं भी एक के बाद एक व्रत त्योहार पर्व का महीना है जो लगातार लगभग यूं कह लें कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। आपने इसके पहले 2 दिन पहले छठ मनाया, उसके 6 दिन पहले दिवाली मनाई, उसके 20 दिन पहले आश्विन महीने में दशहरा मनाया, दशहरा मनाने के 5 दिन के बाद शरद पूर्णिमा मनाया। तो व्रत त्योहार मनाने की जो परंपरा है, उस परंपरा की कड़ी में आज हम आपके सामने अक्षय नवमी की कथा लेकर के आए हैं। इन कथाओं को आप बिल्कुल भी किसी भी रूप में मेरा धार्मिक प्रवचन न मानिएगा। मैं धर्म के प्रति मेरा विश्वास है, ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास है, लेकिन उसमें आई हुई जितने भी ऑर्थोडॉक्सिज्म हैं, जो उसमें रूढ़ियां हैं, उनको मैं कहीं से नहीं मानती हूँ, मान नहीं पाती हूँ। कोई ये नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्यों नहीं मानती हूँ और क्यों नहीं। बस मुझे लगता है कि वो सब हमारे हिसाब से उतना उपयुक्त आज के समय में नहीं है। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा यहाँ आपका समय भी नहीं लूँगी, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले मैं आपको अक्षय नवमी की 1-2 कथाएं जो मुझे याद है, जैसे मैंने छठ के समय में भी आपसे कहा था कि वो कथाएं मैंने अपनी पढ़ाई चाची से सुनी थी और उसी में से जो मुझे याद है वो मैं आपको 1-2 कहानी सुनाऊंगी, कथा सुनाऊंगी। उसके बाद मैं अपने बचपन की बातें सुनाऊंगी आपको कि बचपन में हम लोग कैसे ही अक्षय नवमी मनाते थे और क्या हम लोग करते थे। तो चलिए कथा सुनते हैं। और मैं इस बीच आप लोग आए, आप सब लोगों का प्रणाम है, आप सब लोगों का स्वागत है और मैं आप सब लोगों के साथ इस कथा की समाप्ति के बाद मुखातिब होंगी। अक्षय नवमी की कथा। अक्षय नवमी है क्या? तिथि के हिसाब से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। अक्षय नवमी क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि आज की नवमी है वो अक्षत है, अक्षय है। आज आप जो भी करेंगे उसका क्षरण नहीं होगा, उसका ये नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। अब कैसे ये होगा? इस दिन आंवले की बहुत महानता मानी गई है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। हम लोग इसको बचपन में औरा गाछी कहते थे। मैथिली में आंवले को औरा भी बोलते हैं, तो ये औरा गाछी। कथा इसके मूल में ऐसा माना जाता है कि एक दिन देवी लक्ष्मी पूजा करना चाह रही थी और एक साथ वो विष्णु और शंकर दोनों की पूजा करना चाह रही थी। अब विष्णु तो उनके पति ही हैं और हमारे यहाँ तो पति को परमेश्वर वैसे ही माना जाता है, तो पति के साथ साथ वो शिव की भी पूजा करना चाह रही थी। और वो ये चाह रही थी कि कोई ऐसा फल मुझे मिले, कोई ऐसी चीज मिले कि एक में ही मैं दोनों की पूजा कर लूं। अब विष्णु को तुलसी पसंद है और शंकर को बेल। आंवले में कहा जाता है कि तुलसी और बेल दोनों के गुण हैं, तो चूंकि तुलसी और बेल दोनों के गुण हैं, इसलिए लक्ष्मी ने आंवले को लिया और आंवले से बेल और तुलसी के प्रतीक के रूप में विष्णु और शंकर दोनों की एक साथ पूजा की। और तब से ये कहा जाता है कि अब उसमें मैं नहीं कह सकती, यहाँ कहा जाता है कि विष्णु प्रकट हुए। अब विष्णु उनके पति हैं तो प्रकट कैसे होंगे, और शंकर उनके साथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव की हमारे यहाँ संकल्पना है, परिकल्पना है। तो उसमें लक्ष्मी के सामने उनके प्रकट होने की कोई बात मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन लक्ष्मी को शंकर और विष्णु ने कहा कि आंवला अपने आप में बहुत गुणकारी है और आज आपने आंवले से हम लोगों की पूजा की है, तो यह आंवला मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगा और जो उसका सेवन करेगा उसे किसी भी तरह के रोग व्याधि से वह दूर रहेगा। तो ये थी ये पहली कहानी।
जो इसके मूल में माना जाता है कि इसी के कारण ये अक्षय, चूंकि आज के दिन उन्होंने पूजा की थी और आज नवमी का दिन था और आज के दिन उन्होंने आंवले से पूजा की थी, इसलिए ये अक्षय नवमी है, आंवला नवमी है। अब दूसरी बात, दूसरी कथा जो बहुत इसके अलग अलग वर्जन हैं और मैंने जो पढ़ाई चाची से सुनी थी, मैं वो वर्जन आपको बताती हूँ। मोर और लेस कहानी वही है, वही चीज चलती है, लेकिन सबके अपने अपने पाठ हैं, अपने अपने रूप हैं। मुझे जो पढ़ाई चाची ने सुनाया था, मैं वो कहती हूँ कि एक बूढ़ी औरत थी और वो बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। धार्मिक स्वभाव से बढ़कर के वो दान पुण्य में विश्वास करती थी और वो उनके साथ वो ये करती कि हर दिन एक सोने का आंवला वो प्रतिदिन दान करती थी और उसके बाद ही वो कुछ खाती पीती थी। दान करने से उनके घर में, ये दान की परंपरा तो आप जानते हैं कि हर जगह है और दान का मतलब ये है कि मैं भी भूखा, जो कबीर कह चुके हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, उस तरीके से दान की परंपरा हर जगह है। तो वो बूढ़ी औरत सभी को दान, रोज दिन आंवले का सोने का एक आंवला दान करती थी। उसके बाद वो अन्न जल ग्रहण करती थी। उनके घर में उनके बेटे और बहू भी थे। बेटे बहू को ये लगा कि अगर रोज दिन सोने का आंवला दान किया जाए तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम लोगों को ही दान लेने के लाइन में लगना पड़ेगा और हम ही लोग जो है दान देने वाले से के बदले हम दान लेने वाले में से बन जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, माँ को मना कर दिया कि तुम आज से जो है हम लोग बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, आज से तुम दान पुण्य, ये आंवले का दान, सोने के आंवले का दान तुम नहीं करोगी। बूढ़ी को बहुत तकलीफ हुई इस बात से और वो घर छोड़ करके निकल पड़ी। बेटे बहू ने उसका कोई ख्याल नहीं किया, निकल गई तो निकल गई, जाएंगी कहाँ, आ ही जाएंगी। बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। तो वहां उसके बाद वो बूढ़ी जाकर के चलती गई जहां तक जा सकती थी। चलते चलते गांव की सीमा से बाहर आ गई, फिर कहीं जंगल की ओर मुड़ गई और जहां वो बिल्कुल थक गई वहां पर वो बैठ गई और बैठ करके वो रोने लगी और कहने लगी अब मैं अपना व्रत कैसे खोलूं, अब मैंने जो सोचा है कि आंवले का दान करूं उसके बाद मैं कैसे व्रत खोलूं। तो कहते हैं कि वहां पर कहा जाता है कि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास सोने का आंवला नहीं है तो कोई बात नहीं, ये देखो ये पेड़ है, आंवले का पेड़ है, तुम इसे ही तुम सोने का आंवला समझो और इसका तुम आंवले से दान करो, आंवले का दान करो और अपना व्रत खोलो और अपना ख्याल रखो। बूढ़ी ने आंवले का दान किया और उस आंवले के कहते हैं कि उस आंवले के दान के पुण्य प्रताप से वो जहां पर थी वहीं उसके आसपास लोग बाग इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे उसे बिल्कुल अम्मा अम्मा कहने लगे, उनका ख्याल रखने लगे और उनके पास धीरे धीरे फिर से घर सुख संपत्ति और सोने चांदी और धन संपत्ति का भंडार इकट्ठा हो गया। और इधर बेटे बहू जिन्होंने माँ को निकाल दिया था और कहा था कि तुम्हारे दिन रात के इस दान पुण्य से हम कंगाल हो जाएंगे, वे वाकई कंगाल हो गए, ऐसे कि खाने के दाने के मोहताज हो गए। अब चूंकि गांव में कहीं कोई काम नहीं था और उनके पास कोई धन और कोई साधन नहीं था अपने जीवन यापन का, तो वे सब वहां से बाहर निकले और चलते चलते वे लोग भी संयोग से उसी गांव में पहुंचे जहां वह बूढ़ी और उनका एक तरीके से कह लीजिए कि उनका साम्राज्य आ गया था। बूढ़ी ने बेटे बहू को पहचान लिया, लेकिन तब तक माँ जो थी वो इतनी समृद्ध हो चुकी थी और एक समृद्धि का जो चमक चेहरे पर चढ़ती है वो उनके चेहरे पर थी। और उसके बाद बेटे बहू अपनी माँ या सास को नहीं पहचान सके, लेकिन सास जो है उन्होंने उनको पहचान लिया था। तो बेटे को बाहर के काम पे लगा दिया और बहू को अपने काम पे, अपनी सेवा के लिए लगा लिया। बहू दिन रात उनकी सेवा करने लगी। भी मालकिन ने काम पे लगाया है तो मालकिन है सेवा पे लगा लिया और
लगा सेवा के साथ साथ वो दिन रात जो है वो कुछ कुछ किस्से कहानी सुनाती रहती वो ही, और बताती रहती कि भाई जिंदगी में है क्या, आज आए हैं और कल चले जाएंगे, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने इस शरीर से, अपने इस मन से, जो हमारी सामर्थ्य में है, अगर हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को दान पुण्य करते हैं, देते लेते हैं, तो वह हमारे साथ जाएगा। और लोग हमारे जाने के बाद हमारे कर्मों से हमें याद रखेंगे। चाहे हम अच्छे कर्म करें तो अच्छे तरीके से याद रखेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो उस तरीके से याद रखेंगे। तो याद जैसे भी रखेंगे उसमें हमारी अपनी भूमिका है कि हम कैसे अपने आप को याद रखवाना पसंद करते हैं। बहू ये सब सोचती रहती, सुनती रहती, और उसे बराबर अपनी सास की याद आती रहती। वो उसे लगता भी रहता कि इनकी आवाज़ मेरी सास से कितनी मिलती जुलती है, इनके बोलने का तरीका मेरी सास से कितना मिलता जुलता है। लेकिन वो कुछ मालकिन थी तो वो कुछ कह नहीं पाती थी। कालांतर में एक दिन वह अपनी सास के सर में तेल लगा रही थी, तो बाल खोले उनके, तेल लगाने लगी। तेल लगा करके उनकी मालिश कर रही थी। मालिश करते हुए उन्होंने देखा कि सास की पीठ, जो ब्लाउज के ऊपर जो पीठ का जो हिस्सा खुला हुआ था, तो पीठ पे उन्हें एक मस्सा दिखाई दिया। उस मस्से को देख करके बहू फिर से सोच में पड़ गई, और इस बार उसे बहुत तेज रुलाई आई कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। और हम लोगों ने अपनी हेठी में और अपने अभिमान में, कह लीजिए, या अपनी अज्ञानता में हमने उनको घर से निकाल दिया। यह सोच करके पता नहीं आज वो कहाँ होंगी, जीती होंगी नहीं होंगी, किस हाल में होंगी, यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बह रहे थे और आंसू उसकी सास की पीठ पर टपकने लगे। जाहिर है कि पीठ पर आंसू टपकेंगे या बदन के किसी भी हिस्से पर तो इंसान चौंकेगा। सास भी चौंकी और उन्होंने पलट करके देखा बहू को, तो देखा कि बहू रो रही है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या कोई संकट आया है? उसने कहा नहीं अम्मा, कोई तबीयत खराब नहीं है, कोई संकट नहीं आया है, असल में हम अपनी नासमझी की सजा भुगत रहे हैं। सास ने पूछा कि क्या हुआ? बहू ने कहा कि मेरी भी सास थी और बिल्कुल आपके जैसी ही मेरी सास थी, आपके जैसा ही उनका रूप रंग कद काठी था, आपके जैसी ही उनकी आवाज़ थी, आपके जैसा ही उनके बोलने चालने का तरीका था, आपके जैसे ही वो बिल्कुल दानी थी, आपके जैसे ही वो रोज़ सोने का एक आंवला दान करती थी। लेकिन हम लोगों ने अपनी नासमझी में ये सोचा कि वो रोज़ इतना दान करेंगी तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, और हमने अपनी नासमझी में अपने उस सास की कदर न की और उन्हें घर से निकाल दिया। पता नहीं आज वो कहाँ होंगी, लेकिन इधर हम जिस डर से हमने उन्हें निकाला वो डर हमारे ऊपर आ गया और हम आज दाने दाने के मोहताज हो गए। हमारा सारा धन लुट गया, गांव में कोई आमदनी का साधन, काम का साधन नहीं था, इसलिए हम वहां से निकल कर के आए। भटकते भटकते हम आपके यहाँ पहुंच गए। आपने हमें दया करके अपने काम पर रख लिया और तब से हम आपकी सेवा में हैं। लेकिन मुझे अपनी सास की बहुत याद आ रही है, उनकी पीठ पर भी ऐसा ही एक मस्सा था और इस मस्से को देख करके मुझे उनकी याद आ गई है और इसलिए मैं रो रही हूँ। सास पलटी और उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी वही सास हूं, तुमने मुझे निकाला था, मैंने तुम्हें और तुम दोनों को उस दिन ही पहचान लिया था जिस दिन तुम लोग हमारे यहाँ आए थे। लेकिन हमने देखा कि तुमने हमने नहीं पहचाना, तो मैंने भी अपनी पहचान नहीं जाहिर की। और मैं ये बताना चाह रही थी कि मेहनत जब हम करते हैं तो जितनी भी हम मेहनत करते हैं और जितना भी हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा ज़रूर हमें लोगों को देना चाहिए, लोगों के साथ साझा करना चाहिए, जिसे हम दान पुण्य कहें या बांटना कहें। और कहा भी जाता है कि बांट चूट खाए गंगा नहाए। यह देखकर कि वो वही सब मेरी ही सास है, बहू उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनसे अपनी भूल के लिए उन्होंने क्षमा याचना की। सास ने तो पहले ही क्षमा कर दिया था अपने बेटे बहू को, क्योंकि तभी तो उन्होंने अपने काम पे रखा था और वो थी भी उसी विचार की, उसी स्वभाव की। तो सास ने बहू को गले लगा लिया, बेटे को बुलाया और फिर बेटे बहू को सारा काम धंधा सौंप दिया।
कहा कि ये तुम लोगों का समय है, तुम लोगों की उम्र है, मैं बूढ़ी, मैं कहाँ से ये सब देखूंगी, संभालूंगी, तुम देखो, तुम लोग संभालो, लेकिन हाँ यह ज़रूर ध्यान रखना कि मैं रहूं या कल मैं ना रहूं, तुम सब लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा साझा करने से चूकना मत, क्योंकि इसी में लोगों की सद्भावनाएं हमें मिलती हैं, और सद्भावनाएं हमें मिलती हैं तो हमारी बरकत होती है, हमारी तरक्की होती है। तो कहा जाता है कि जैसे बूढ़ी, और जब हमारी कहानियों का अंत ऐसे होता है कि जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके फिरे, तो जैसे बेटे बहू के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे, जैसे सास के दिन फिरे वैसे सबके फिरे। और इसी के साथ जब कथा खत्म होती है तो हम सब प्रणाम भी करते हैं, तो आप प्रणाम भी कर सकते हैं। तो ये 2 कथाएं मैंने आपको अक्षय नवमी की आपको बताई। अब अगेन मैं फिर से आपके सामने ये जरूर अपना सबमिशन रखना चाहूंगी कि इस कथा को बताने में, इन कहानियों को बताने में मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जिन परंपराओं के साथ पले हैं, बड़े हैं, आगे बढ़े हैं, वे परंपराएं हमारे साथ बनी रहें, चलती रहें। नहीं तो ये होगा कि कालांतर में ये सब केवल और केवल निठठ, जिसे हम कहते हैं मैथिली में, निठठ धर्म की चीज होकर के रह जाएगी। और जब धर्म की बात आती है और तथाकथित धर्म की बात आती है तो हम उसमें कोई तर्क नहीं सुनते हैं, जबकि धर्म बिल्कुल तार्किक होता है, वो विज्ञान की तरह तार्किक होता है। अगर उसमें वो तर्क ना रहे तो धर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम दुर्भाग्यवश वो सारे तर्क हम भूल चुके हैं, और कोई भी धर्म हो, मानने वाले कोई भी संप्रदाय के हो, हम यही मान के चलते हैं कि जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, जबकि समय के साथ साथ सारी चीजें बदलती हैं। हम भी समय के साथ बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। तो बदलते हुए समय में इन किस्से कहानियों में भी क्षेपक के रूप में बहुत सारी चीजें जुड़ती गई हैं। जो भी जैसे आता गया उसमें अपनी अपनी बातें जोड़ता चला गया। तो इन जोड़ती हुई बातों में जो क्षेपक हैं, जो आज के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, उन्हें आप जरूर छोड़ते जाएं। और लेकिन अपनी जो परंपरा है, किस्से कहानियों के कथन की परंपरा है, किस्सा गोई की जो परंपरा है, कथावाचन की जो परंपरा है, हमारे यहाँ मैथिली में कहते हैं खिस्सा कहे खिसनी, और मैं जिसके परफॉर्मेंस भी करती हूँ अपने डहकन के साथ साथ, जो गाली गीत में गाती हूँ उसके साथ, तो ये उनको आप बनाए रखें, क्योंकि जब आप ये बनाते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी। मैंने अपने बच्चों को ये कहानियां सब सुनाई थी। मैं अपने बच्चों को रोज रात में मैं एक किस्सा सुनाती थी, और ये हो गया था कुछ दिनों के बाद कि मेरे किस्से का सारा स्टॉक खत्म हो गया था, और वो उनका होता था रात हुई सोने के लिए, चलो किस्से का कहानी सुनाओ। तो ये होता था कि फिर मुझे अपने मन से बहुत सारे किस्से बनाने पड़ते थे और उन्हें सुनाना पड़ता था। लेकिन ये एक बहुत अच्छी परंपरा होती है। इससे कहते भी हैं, पहले भी लोग कहते थे कि किस्से कहानी, जो दादी नानी के किस्से होते थे, उन किस्से कहानियों को कहने से, सुनने से, सुनाने से बच्चों की कल्पनाशीलता, उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है। तो इमेजिनेशन बढ़ाइए, कल्पनाशीलता बढ़ाइए, अपनी परंपरा का ख्याल रखिए, इन किस्से कहानियों को याद रखिए, खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। और अब मैं आती हूँ कि हम लोग अपने बचपन में कैसे ये अक्षय नवमी मनाते थे। तो आज का दिन जो है, ये कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके खाने से, आंवले के पेड़ की पूजा करके और उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाने से आप मन में जो भी कामना करेंगे वो पूरी होगी। तो अब यहाँ आंवले का पेड़ तो है नहीं घर पे, लेकिन आंवला तो है। अब देखिए, मैं आपके लिए ले करके आई हूँ ये आंवला, ठीक है। अब और इसके साथ इसको खाने के लिए मैंने ये चटनी बनाई है, ठीक है। हमारे यहाँ एक और भी परंपरा है कि आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाया जाता था, और वो खाना बना करके आंवले के पेड़ के नीचे खाया जाता था, खिलाया जाता था। मेरे एक कजन भाई थे, बहुत अमीर, उनका बहुत बड़ा खेत वेत सब कुछ था। तो साल में एक दिन अक्षय नवमी के दिन वे उसका पूरे शहर के सारे लोग
बिना कहे आमंत्रित रहते थे और बड़े बड़े हंडे चढ़ करके वहाँ वो जो उसके पेड़ के नीचे खाना बनता था। बैलगाड़ी से हम लोग जाते थे, बहुत दूर चूंकि खेत था तो बैलगाड़ी से हम लोग जाते थे। बाकी लोग साइकिल से आए, पैदल आए, तांगा से आए, रिक्शे से आए, जैसे भी आते तो मेले की तरह होता था। हम लोग कहते ही थे कहाँ जा रहे हैं, औड़ा गाछी, क्योंकि औड़ा अभी मैंने आपको बताया कि मैथिली में आंवले को औड़ा कहते थे, तो औड़ा गाछी मतलब आंवले के पेड़ के पास जा रहे हैं। तो उनके यहाँ वो खाना बनता था और हम सब लोग न केवल खाते थे बल्कि हर कोई अपने घर से बर्तन लेके जाता था कि घर में जो सदस्य ना आ पाए वहां उनके लिए वो खाना वहां से जाता था, एक प्रसाद के रूप में कह लीजिए। तो बनता क्या था, दाल, भात, आलू की सब्जी, ये आंवला जो है आंवले की ये चटनी जरूर बनती थी, बैगन मूली की सब्जी बनती थी। और चूंकि उनका बहुत बड़ा खेत था, खेत में बहुत पेड़ थे, पौधे थे, धान के लहलहाते खेत होते थे, तो हम लोग धान की बालियां भी तो बिल्कुल पकी उकी हो जाती थी, धान की बालियां हम लोग तोड़ते थे, खाते थे। आम के पेड़ के नीचे उनके पेड़ पे झूले लगे रहते थे तो हम लोग झूले में झूलते रहते थे और इस तरह से हम लोग वो अक्षय नवमी मनाते थे। इसके साथ साथ ये भी होता था, हाँ एक चीज और बनाई जाती थी उसमें, ये आलू का अचार बनाया जाता था। और एक चीज और खास तौर से की जाती थी कि उस दिन छठ के अर्घ पर जो ठेकुआ चढ़ता था या जो भी प्रसाद है, ठेकुआ है, पिरकिया है या फल है या जो कुछ भी है, उसे आंवले के पेड़ के नीचे उस दिन बैठ करके खाया जाता था। तो ये देखिए कि ये मैं ठेकुआ लेकर के आई हूं और मैं अब आपके सामने जो है ये ठेकुआ है और ये चटनी भी है और मैं ये ठेकुआ के चटनी के साथ आपकी इजाजत से खा भी रही हूं। और इसका जो स्वाद होता था, अब मुझे समझ में ये सब चीजें आ रही हैं कि क्यों खाया जाता था। आंवले की मेडिसिनल वैल्यू से आप सभी वाकिफ हैं। आंवले में जो तत्व हैं और हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है कि हम पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जीव जंतु जो हमारे हितकारी हैं, हम उन सब की आराधना करते हैं, हम उन सब की पूजा करते हैं। तो आंवले में जो मेडिसिनल वैल्यू है, तुलसी में जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो औषध के गुण हैं, वो सभी के सभी गुण के कारण आंवले की इतनी इज्जत है और आंवले की हम पूजा करते हैं। दूसरे दिन कीजिए आंवला, इस समय आंवले का सीजन होता है। साल भर के लिए लोग इस आंवले को तोड़ करके लाते हैं, साल भर उसके लिए मुरब्बा बना करके रखते हैं, साल भर चलता है, अचार बना करके रखते हैं, साल भर चलता है, आंवले को काट कर उसे सुखा करके रखते हैं, साल भर चलता है, फिर उसकी चटनी बनाए। आंवले से लोग कहते हैं कि उससे आप बाल धोए तो बाल काले होते हैं। मतलब उसकी जो गुण है वो सारे गुणों के साथ ये आंवला जो है आपके सामने है और कथा के रूप में आपके सामने तो ये है ही। तो आइए हम इस पर्व के बहाने ही, क्योंकि हमारे देश में पर्व की बड़ी महत्ता है और हमेशा कुछ न कुछ कोई न कोई पर्व पूरे हिंदुस्तान में चलता रहता है अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार। दूसरे की हमारा हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो जो हमारी पूजा होती है वो बेसिकली फसलों की पूजा होती है। फसल के हिसाब से जो उपज है, उपज के हिसाब से हमारी पूजा होती है। तो फसलों की पूजा होती है, फलों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, पौधों की पूजा होती है। पूजा क्या है? पूजा हमारे मन का विश्वास है और अपने विश्वास और प्रेम को प्रकट करने का एक तरीका है। तो इस प्रेम के प्रकटीकरण को, इस विश्वास के प्रकटीकरण को, इसकी जो परंपरा हमारे पुरखों ने और हमारे लोक ने, क्योंकि ये सभी लोक कथाओं के रूप में सामने आई, ओरल पैटर्न से होते होते हमने इसे लिखा है। मैंने जो पिछली बार आपको मिथिला की लोक कथाएं दिखाई थी, उसमें भी ये आंवले वाली कथा जो है उसमें शामिल है। मैं इसका दूसरा कलेक्शन भी बच्चों की कहानियों का मैं कर रही हूँ और उसमें भी कुछ कहानियां शामिल होंगी। तो ये कहानियां बच्चों को सुनाइए, बड़ों को सुनाइए, क्योंकि बच्चों के लिए जो कहानियां लिखी जाएंगी वो बेखटके आप सभी को सुना सकते हैं।
बड़ों के लिए लिखी जाएगी वो पता नहीं बच्चों को आप सुना पाएंगे कि नहीं, लेकिन बच्चों के लिए जो लिखी जाएंगी वो बड़ों को आप तो सुना ही सकते हैं। फिर दूसरी बात कि ये एक तरफ जब हम कहते हैं कि बच्चे हमारे रीति रिवाज से, हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं तो रोकेंगे तो हम ही ना, नजदीक तो हम ही लेकर आएंगे ना। तो हम जब नजदीक लेकर के आने के लिए हमें इन किस्से कहानियों को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी ये जरूर रखनी होगी कि हम उसे परंपरा के एक विरासत के रूप में लेकर के आए। उसमें आए हुए जो भी क्षेपक हैं, जो भी ऑर्थोडॉक्सिज्म हैं, जो भी रूढ़ियां हैं, उनको हम दूर करते जाएं और एक शुद्ध स्वरूप के साथ हम उनको लेकर के आए। बस इतना ही आज मैं आपसे कहना चाहूंगी और मैं यहाँ आपसे विदा लूंगी। लेकिन विदा लेने से पहले एक बार मैं आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि मैं बाद में आपसे मुखातिब होंगी। तो अंजू राजेश जिंदल देख रही हैं, विद्यानंद झा जी देख रहे हैं, आप दोनों को प्रणाम। प्रवेश सोनी जी देख रहे हैं, प्रणाम। सुधा ठाकुर देख रही हैं, विजय रॉय जी देख रहे हैं, राजीव कुमार जी देख रहे हैं। राजीव कुमार जी के भी हाल फिलहाल में ही हमने 2 दिन पहले इनकी कहानी पढ़ी है, शायद जानकी पुल पर। शालिनी कश्यप देख रही हैं हैदराबाद से, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कह रही हैं। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। प्रतिमा श्रीवास्तव जी देख रही हैं, जोशी विनोद जी देख रही हैं, कह रहे हैं नेचुरल स्टोरी टेलिंग, प्रणाम जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जोशी जी। भारती रॉय देख रही हैं, बहुत प्यारी सी लड़की है। शोभा झा देख रही हैं, नमस्ते भारती एंड शोभा। प्रतिमा श्रीवास्तव कह रही हैं अति सुंदर, थैंक यू। भारती रॉय कह रही हैं प्रणाम दी। गीता श्री कह रही हैं बढ़िया। गीता श्री तो आज हमारी मिथिला के में घूम रही थी और मीनाक्षी के गांव में घूम रही थी, सरिसपाही, जो सरिसपाही मिथिला का सबसे इंटेलेक्चुअल स्थान माना जाता है, वो और कोयलख, उसमें से एक जगह पे वो घूम रही थी और मन की को खोज रही थी। बहुत बढ़िया। रचना अग्रवाल देख रही हैं, नमस्ते रचना। विनय अंबर जी देख रहे हैं, जबलपुर से, कलाकार हैं बहुत अच्छे। शालिनी कश्यप लिख रही हैं, ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू शालिनी। शालिनी कश्यप हमारे अभी तो रूम थिएटर में 26 को अपना परफॉर्मेंस करेंगी, तो आप लोग जरूर आकर के देखिए। 26 तारीख गुरुवार शाम 8 बजे, रात 8 बजे। तुलिका भारती देख रही हैं, नमस्ते तुलिका। हिमांशु के झा देख रहे हैं, नमस्ते हिमांशु। शालिनी कश्यप लिख रही है, प्रणाम दी, प्रणाम शालिनी। संयोगिता शर्मा लिख रही हैं, सही सेशन, थैंक यू संयोगिता। संयोगिता बहुत अच्छी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, NSTN हैं और हमारे साथ इन्होंने बहुत पहले एक नाटक किया था और आज भी वो नाटक बहुत ही बढ़िया रहा है। विभूति आनंद, विभूति भाई मैथिली के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, प्रणाम विभूति जी। और आज हमारे साथ देख रहे हैं शीतल पांडे जी देख रहे हैं। शीतल पांडे बहुत विजेता हैं, बहुत योद्धा हैं और कैंसर को जीत करके आई हैं और उन्होंने अपना ब्यूटीफुल स्टोरी उन्होंने हमारे सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज पर साझा किया था, आप जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शीतल पांडे ने कहा, लिख रही हैं, सही कहा, परंपरा निभानी चाहिए। बिल्कुल शीतल, आप जो परंपरा शुरू कर रही हैं शीतल, अपनी वीरता की, अपनी बहादुरी की कहानी कह करके, यह भी एक परंपरा है। और कल इस तरह से लोग जो हैं जब इन तरह की बीमारियों से निकलेंगे और अपनी कहानी कहेंगे तो वो भी उस परंपरा में जुड़ते चले जाएंगे। तो हर अच्छी परंपरा हम बनाते हैं, हर परंपरा बनाते हैं, अच्छी बुरी की परिभाषा छोड़ दीजिए, वो लोग तय करेंगे, समय तय करेगा। बाबू भावसार भी देख रहे हैं, बाबू भावसार नमस्ते। शालिनी कश्यप लिख रही हैं, खूबसूरत आंवरा काशी। विश्वनाथ गोकर्ण बनारस से देख रहे हैं। विश्वनाथ जी की तो बात ही अलग है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हमें प्यार से भाभी कहते हैं तो हम भी इन्हें देवर कहते हैं और एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। और ये बनारस पर इनका बहुत गहन अध्ययन है, खुद कन्नड़ भाषी हैं लेकिन बनारस पर इनकी पकड़ अद्भुत है। आप फेसबुक पर हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं बनारस के बारे में अगर जानना हो तो। लिख भी रहे पाए लागू भाभो, तो ये हमें भाभो कहते हैं, हम इन्हें देवर जी कहते हैं। शालिनी कश्यप लिख रही हैं, हम भी खाएंगे, बिल्कुल आइए और हम आपको खिलाएंगे। साहिबा मलिक देख रही हैं, साहिबा मलिक हमारे साथ फिल्म में काम कर चुकी हैं, यशराज फिल्म में, और बहुत अच्छा लग रहा है। संयुक्ता शर्मा लिख रही हैं, नेचुरल कन्वर्सेशन मेक्स इट मोर अंडरस्टैंडेबल, थैंक यू संयुक्ता। राकेश रंजन जी देख रहे हैं। शालिनी कश्यप लिख रही हैं, आज अमित आंवला लाए हैं, प्लीज रिसाइप दे दीजिए, मैं बना लूंगी। ठीक है, मैं आपको फोन करके बता दूं। हालांकि बहुत सिंपल है, आंवले को काटिए और उसमें
मैं यही बता देती हूँ ताकि आप सब लोग भी चाहें तो बना ले सकते हैं। आंवले को काट करके मिक्सी में डालिए, नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, अदरक और लहसुन डाल करके पीस लीजिए और निकाल करके उसमें सरसों तेल मिला दीजिए, बस खाइए, तैयार। नम्रता सिन्हा देख रही हैं, थैंक यू नम्रता। पापोरी गोस्वामी देख रही हैं, थैंक यू पापोरी। मंजू शर्मा महापात्रा देख रही हैं और कह रही हैं बहुत प्यारी लग रही हैं। मंजू जी तो इतना, मंजू शर्मा महापात्रा जी तो इतना अच्छा ढपली बजाती हैं और मैं अभी तक इन्होंने मुझे गंडा नहीं बांधा है, आप मुझे सिखाइए। मनीषा झा देख रही हैं, थैंक यू मनीषा। सरोज सिंह लिख रही हैं, सरोज सिंह खुद लखनऊ में हैं, बहुत अच्छी हिंदी और भोजपुरी की कवि हैं और आजकल नेचुरल चीज़ों को लेकर, हर्ब्स को लेकर के कुछ आजमाइश कर रही हैं और लिख रही हैं बहुत सुंदर, थैंक यू सरोज। डॉक्टर प्रीति खरे देख रही हैं, थैंक यू प्रीति। नीरा दुबे देख रही हैं, लिख रही हैं सादर प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम नीरा। नरेंद्र बत्रा देख रहे हैं, नमस्ते नरेंद्र जी। शालिनी कश्यप लिख रहे हैं, थैंक यू फॉर द रिसाइट दीदी। तो चलिए, हम तो चलते फिरते, हम तो ऐसे ही चलते, जो निकल गए वो मतलब समय नहीं गंवाइए, तुरंत दे दीजिए और आप तब तक, जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तब तक आप काट कूट करके, पीस पास करके आप खा पी लेंगे, खिला भी देंगे। तो चलिए, हम आज आप यहाँ इस चीज को हम यहाँ रखते हैं। 2 दिन बाद देखिए कि मैंने कहा ना कि ये कार्तिक का महीना है और व्रत त्योहार का से भरा पूरा ये महीना है। 2 दिन बाद देवोत्थान एकादशी है, संभव हुआ तो मैं देवोत्थान एकादशी के दिन आऊंगी और हाँ, उसके बाद जो है पूर्णिमा तक यहाँ मैंने आपसे कहा था कि सामा चकेबा के गीतों के साथ मैं आऊंगी, तो सामा चकेबा के गीतों के साथ और सामा चकेबा के किस का की कहानी, उसके रेलिवेंस और उनके गीत क्या हैं, उनकी मीनिंग क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गीत हैं। एक दिन तो मैं सारे वो गीत आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि फिर वो 3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। 3 घंटे का प्रोग्राम ना मैं कर सकती हूँ, करूंगी नहीं, करने को कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं 3 घंटे का प्रोग्राम करके आपको बोर करूं। तो इस तरह के डिजिटल प्रोग्राम में इस तरह से आधे घंटे 40 मिनट काफी हैं और हम आपसे कोशिश करेंगे कि हम आपसे धीरे धीरे अपनी परंपराओं के बारे में आपको बताना शुरू करें। तो संभव हुआ तो मैं परसों आऊंगी देवोत्थान एकादशी के बारे में बताने के लिए, और अगर नहीं तो फिर मिलेंगे, इसी महीने मिलेंगे और सामा चकेबा के गीतों और उसके किस्से के साथ तो जरूर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। आज अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी की इस कथा को, इन कथाओं को आज नहीं सुनाया तो कल भी सुना लीजिए, कहीं पर भी सुना लीजिए, सहेज करके रख लीजिए। मैं इसे YouTube पर भी डालूंगी, जैसे उस दिन की छठ की कथा को मैंने YouTube पर डाल दिया था, ताकि वहां हमेशा के लिए परमानेंटली ये सुरक्षित रहे। यहाँ पर भी रहता है फेसबुक पर इस पर वो पीछे चला जाता है, पता नहीं चलता है। यूट्यूब पर तो आप यूं ऐसे टाइप करेंगे तो वो मिल जाएगा, तो इसे भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी और आप वहां से भी सुन सकते हैं। जितनों को भी आप चाहेंगे, आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहें और सबके साथ अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, शबा खैर।